देश के नौजवानों को बच्चों को बचपन से ही साधु बना दिया जा रहा है। भारत के छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपनी पूरी जिंदगी वेस्ट कर रहे हैं। ये है 3 साल का बच्चा साधु। ये बच्चे क्वालिटी पढ़ाई करने की बजाय पूरे दिन भर बैठकर कीर्तन करते हैं। जो बेटा बुढ़ापे का सहारा था, उसके सामने ही माता पिता को गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। माता पिता हर जतन करने को तैयार है, बस सन्यासी बेटा किसी तरह घर आ जाए। जैसे मैंने बोला कि मैं फुल टाइम हरे कृष्णा मंदिर भाड़ज में ही मैं सेवा देना चाहूँगा। टोटली ब्रेन वॉश, टोटली। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ चाइल्ड बाबा आ गए हैं। ये नए जमाने के बाबा जो अभी लगभग 9-10 साल के ही होंगे, लेकिन ये लोगों को जीवन के मायने सिखा रहे हैं। ये लोगों को बता रहे हैं कि भागवत गीता क्या है, भगवान क्या है। इस चिंटू को देखो, कह रहा है कि मेरे सपने में भगवान श्री कृष्ण आते हैं और उससे कुछ कह के जाते हैं। क्या का सपने हैं जब मैं सोता हूँ ना, तो कृष्णा मुझे कुछ बोल के जाते हैं। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, बताऊँ क्या बोल के जाते हैं। कभी कभी कुछ कभी कभी कुछ, बताऊँ क्या। बड़ा बेशरम बच्चा है यार, सरेआम झूठ बोल रहा है। और इसको देखो, ये तो अलग ही लेवल पर झूठ बोलता है। कहता है कि भगवान श्री कृष्ण उसके साथ आकर के बैठते हैं, पढ़ते हैं और भगवान श्री कृष्ण को ये अपना छोटा भाई बताता है। क्या आप सच में भगवान कृष्ण के साथ पढ़ते हैं? ये कैसे संभव है? जब मैं शास्त्र पढ़ता हूँ, वो भी मेरे साथ सुनने के लिए बैठ जाते हैं। हर तरह की बात करते हैं। मेरे छोटे भाई हैं वो। इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता है। शिष्टता से मुझको बोलेगा मैंने नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। ये हमारे देश की बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम बन चुकी है। क्या आपको नहीं लगता है कि ये बाबागिरी एक तरह से कुछ लोगों के लिए बिजनेस बन चुका है? हर कोई माथे पर चंदन लगाकर और गले में तुलसी की माला पहनकर लोगों को बेवकूफ बनाने में लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि देश में यंग बाबाओं का राइज क्यों हो रहा है और आखिर ये कौन है और इनका असली मकसद क्या है। इसके अलावा ये फेक बाबा कल्चर हमारी सोसाइटी के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खासकर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर देखेंगे तो आपको इन नकली बाबाओं का एक नया ट्रेंड देखने को मिलेगा। ये नकली बाबा ट्रेडिशनल धर्मगुरु और असली बाबाओं से बहुत अलग हैं, क्योंकि ना तो इनके पास कोई नॉलेज है और ना ही इनके पास किसी तरह का एक्सपीरियंस। बस एक चीज जो इनके पास है वो है कुछ धार्मिक किताबों की रटी रटाई बातें, जिनका इस्तेमाल ये हर जगह करते हैं। मैं भागवत जी पढ़ता हूँ। मैं आपको भागवत जी के कुछ श्लोक सुनाता हूँ। सच्चिदानंद रूपाय। जिस उम्र में इन्हें पढ़ना लिखना चाहिए, बाहर प्लेग्राउंड में जाकर खेलकूद पर फोकस करना चाहिए, उस उम्र में ये भगवान का इस्तेमाल कर उसे धंधा बनाकर रील बनाने में लगे हुए हैं। इसकी वजह से न केवल इन बच्चों का बचपन छीना जा रहा है, बल्कि इनका फ्यूचर भी एक क्वेश्चन मार्क बन के रह गया। लेकिन दोस्तों, आजकल हमारे देश में इन बाबाओं की पॉपुलैरिटी क्यों बढ़ती जा रही है? तरुण अरोड़ा जैसे लोग अपने बच्चों को बाबा बनाने में क्यों लगे हुए हैं? तो देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है धर्म के नाम पर लोगों को इजीली बेवकूफ बनाया जा सकता है। हमारे देश में लोग धर्म को सिर्फ एक प्रदर्शन और इंटरटेनमेंट का साधन समझने लगे हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि लोगों की सबसे ज्यादा भीड़ कब दिखाई देती है? माँ की आरती के टाइम या फिर डांडिया नाइट्स के टाइम। लोग कंटेंट क्रिएशन और कंटेंट कंज्यूमिंग के नाम पर इतने ज्यादा एंटरटेन होते जा रहे हैं कि वे धर्म को एज ए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट देखने लगे हैं, क्योंकि इन लोगों का ना तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है और ना ही इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग। जैसे कि कुछ टाइम पहले दुर्गा पूजा के समय ये तस्वीर खूब वायरल हुई थी। अब आप जरा सोचिए, काली माता के सामने ऐसी तस्वीर लेने का क्या मतलब था? इन लड़कियों ने ये तस्वीर इसलिए तो ली नहीं होगी कि वो इसे अपने माँ बाप को भेजेंगे और वो खुश होकर इन्हें आईफोन दिला देंगे कि शाबाश बेटी, आपने बहुत अच्छी तस्वीर ली है। नहीं, इस तरह की वल्गर तस्वीर सिर्फ इसलिए ली गई थी ताकि सोशल मीडिया पर इनको थोड़ी बहुत अटेंशन मिल सके और इन्हें वायरल होने का मौका मिल जाए। यस, ये जो वायरल होने का तरीका है ना, यही सबसे खतरनाक चीज है। लोगों ने वायरल होने के चक्कर में आज भगवान को भी नहीं छोड़ा है और इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने लोगों को वायरल होने का एक शॉर्टकट दे दिया है। और जब ये अभिनव अरोड़ा जैसे छोटे छोटे बच्चे भगवान की तस्वीर के साथ या फिर भगवान की भक्ति के साथ दिखाई देते हैं, जो कि सिर्फ एक दिखावा होता है, तो इस तरह की वीडियो बहुत जल्दी हिट हो जाती है। बहुत ही अच्छी और कैची वीडियो तेजी से लोगों तक पहुंचती है और सोशल मीडिया का एल्गोरिदम ही कुछ ऐसा है कि वो ऐसे कंटेंट को और भी तेजी से प्रमोट करता है जो कंट्रोवर्शियल हो या फिर इमोशनली इंगेजिंग हो। बच्चों का इनोसेंट फेस और साथ ही कुछ धार्मिक किताबों के गिने चुने शब्दों का रटा हुआ ज्ञान स्ट्रांगली इमोशनल कनेक्शन बनाता है, जो तुरंत वायरल होने लग जाता है और इस तरह ये बच्चे पॉपुलर होने लगते हैं। इसके अलावा हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि इंडिया में फेक या नकली बाबाओं का एक बहुत बड़ा बाजार है, जो लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं। लेकिन फिलहाल इन छोटे बाबाओं का एक नया जॉनरा क्रिएट हो गया है नकली बाबाओं की कैटेगरी में, जो आस्था और भगवान के नाम पर मोटा पैसा छाप रही है। ये एक ऐसे बिजनेस का हिस्सा बन चुका है
जहां इमोशनल मैनिपुलेशन के जरिए डोनेशन और पॉलिटिकल सपोर्ट तक मिलता है। और यही वजह है कि इन बच्चों के माँ बाप को लगता है कि यही वो फील्ड है जहां पर अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि अभिनव अरोड़ा के पिता तरुण अरोड़ा ने अपने बच्चे को बाबा बनाकर अपना धंधा पानी सेट कर लिया है। तरुण अरोड़ा को लगा कि बाकी जगह तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है, सिर्फ यही ऐसी जगह है जहां पर एक बार धंधा पानी चल गया तो फिर जिंदगी ऐश में कटेगी। यहीं पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये बालक अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करता और ना ही कुछ बोलता है। ये सिर्फ वही करता है और वही बोलता है जो इसे इसके फादर तरुण अरोड़ा की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिलती है। यानी कि इस बालक के बाबा बनने के पीछे इसके फादर तरुण अरोड़ा का बिजनेस माइंड है। अगर विश्वास नहीं होता तो ये देखिए। क्या आपको लगता है कि ये बच्चा सच में भक्ति कर रहा है? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो वाकई आप बहुत भोले हैं। ये और इनकी PR टीम कोई भी मौका नहीं छोड़ती इसके प्रमोशन का। एक पीड़ित गाय का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कंटेंट के लिए। अगर अभी भी आपको लगता है कि ये तो भक्ति कर रहे हैं, इससे थोड़ी ना अपना धंधा पानी चला रहे हैं, तो देखिए अभिनव अरोड़ा आए तो थे राधा रानी का नाम ले लेकर, पर यहाँ पर एक्सपेंसिव क्लॉथ्स का मार्केटिंग कर रहे हैं, लोगों के लिए प्रमोशन कर रहे हैं, और वो भी ये पेड प्रमोशन है। राधे राधे। मौसम के साथ साथ ठाकुर जी के व्यंजन इत्र और पोशाक बदले जाते हैं, लेकिन अपने जड्डू गोपाल जी के लिए शॉपिंग कहाँ से करें? आज मैं आपको लेकर के आया हूँ। यहाँ पर आप देवी देवताओं के लिए, अपने जड्डू गोपाल जी, अपने ठाकुर जी के लिए ब्रांडेड वस्त्र खरीद सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो कुछ दिन पहले मैंने ये वीडियो बनाया था कि किस तरह से कुछ लड़की अपनी बॉडी पार्ट हिलाकर वल्गैरिटी फैलाकर मोटा पैसा कमा रही हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है, बस फर्क ये है कि वो अपने बॉडी पार्ट्स हिलाकर पैसे कमा रही हैं और ये भक्ति के नाम पर, भगवान के नाम पर अपना धंधा चला रही है। और इसका बहुत ही बुरा इंपैक्ट पड़ने वाला है, न केवल इन बच्चों के फ्यूचर पर बल्कि होल इंडियन सोसाइटी पर भी। अब देखिए, सोशल मीडिया पर फेम और वैलिडेशन के बाद स्कूलिंग से इन बच्चों का ध्यान कंप्लीटली हट जाता है। तो आज मैं स्कूल नहीं गया, आज मैं स्कूल नहीं गया। अभिनव अरोड़ा जैसे बच्चे जिन्हें अपने स्कूलिंग के टाइम साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स पर फोकस करना चाहिए, वे लोगों को भगवान और गीता के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, जिसका असल मतलब शायद इसे पता भी नहीं होगा, क्योंकि लर्निंग और एजुकेशन के बिना पूरा जीवन ही इनकम्प्लीट है। आप खुद सोचिए, जो खुद कभी नहीं पढ़ा वो लोगों को क्या ही ज्ञान देगा। बच्चे अपने स्कूल्स के दौरान बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन जब उनका ध्यान स्कूल प्रॉब्लम सॉल्विंग से हटकर इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएशन पर आ जाए तो तब यही होगा कि आप गंदे पानी में नाचोगे और उसे राधा रानी का प्यार बताओगे। वृंदावन में बारिश हो रही है, लेकिन बिहारी जी की गलियों में पानी भर चुका है। राधे राधे। और अगर सोसाइटी की बात की जाए तो लोग इनके बहकावे में आसानी से आ जाते हैं। ये नकली बाबा जो भी कुछ कहते हैं, जो भी बोलते हैं, लोग उसे मानते हैं, उसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस वीडियो में अभिनव अरोड़ा कहता है कि भगवान को महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहनाओ, तभी भगवान की कृपा आप पर होगी। यहाँ पर आप देवी देवताओं के लिए, अपने जड्डू गोपाल जी, अपने ठाकुर जी के लिए ब्रांडेड वस्त्र खरीद सकते हैं। अब इस अनपढ़ मूर्ख बच्चे को कौन समझाए कि बेटा ठाकुर जी ब्रांड के नहीं, भावना के भूखे होते हैं। इतना मूर्ख लड़का है वो। तो इसके मुताबिक एक बेचारा गरीब आदमी तो कभी ठाकुर जी को ब्रांडेड कपड़े पहना ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास इतने पैसे होंगे ही नहीं, और जब तक वो ठाकुर जी को ब्रांडेड कपड़े नहीं पहना पाएगा तब तक ठाकुर जी की उस पर कृपा भी नहीं होगी। इस तरह से ये ढोंगी लोग बड़ी ही चालाकी से आपको बेवकूफ बनाते हैं और आप आसानी से बेवकूफ बन भी जाते हैं। तो भाई, इस पूरी वीडियो का यही कंक्लूजन है कि इन नकली बाबाओं के चक्कर से बाहर निकलिए। अगर किसी को गुरु बनाना ही है तो अच्छे और पढ़े लिखे इंसान को ही अपना गुरु बनाइए, जिसे कम से कम सही और गलत की समझ तो होगी, जो आपको एक सही रास्ता दिखा सके। जबकि ये नकली लोग आपको सिर्फ मूर्ख बनाएंगे और आपको लूटेंगे, आपसे करोड़ों रुपए का दान लेकर उसे अपने ऐशो आराम के लिए इस्तेमाल करेंगे। यानी कि आपकी मेहनत की कमाई से कौन मजा ले रहा है। और तरुण अरोड़ा जैसे माँ बाप से मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों का एक्सप्लॉइटेशन मत करो, उनके बचपन को बर्बाद मत करो, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ और एक अच्छा इंसान बनाओ। यही आपके बच्चे के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, और इसके साथ ही उसे जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी। तो आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो, इससे थोड़ा बहुत भी सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा। और हाँ, इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।